बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नहीं सांसद से निष्कासित सांसदों की बहाली को लेकर इंडिया गठबंधन दलों के द्वारा डीएम कार्यालय का किया घेराव। प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने पर पुलिस कर्मियों से हुई धक्का मुक्की। अलीगढ़ में इंडिया गठबंधन के दलों द्वारा डीएम कार्यालय को घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले भी दहन करने की कोशिश की गई तो अलीगढ़ पुलिस से प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हो गई। इसी दौरान जमकर धक्का मुक्की भी हुई और इसके बाद ज्ञापन को एडीएम को सौंपते हुए प्रदर्शनकारियों के द्वारा जमकर बवाल किया गया। वहीं दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के डीएम कार्यालय का है, जहां समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पार्टी के आम आदमी पार्टी के दर्जनों पदाधिकारियों के द्वारा देश की संसद से दर्जनों सांसद की बर्खास्ती के बाद डीएम कार्यालय में घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी के साथ अन्य इंडिया गठबंधन दलों के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों की कड़ी नोकझोंक के देखने को मिली। वहीं पुलिस कर्मियों ने द्वारा नोकझोंक करते हुए पुतला हाथ से छीन लिया गया, जिसके बाद ज्ञापन डीएम को सौंपा गया और एडीएम के द्वारा उचित माध्यम से ज्ञापन आगे भेजने की बात कही गई है। आगे देखिए। क्या किन मुद्दों को लेकर दिया? देखिए, जिस तरह से कल तक 144 आज 146 सांसदों को जो है वो निलंबित करा गया है और उसके बाद जो है वो बिल पास करे गए सदन के अंदर, ये बिल्कुल अलोकतंत्र तरीका है और इसी के जो है वो विरोध में सारी पार्टियों ने मिलकर आज धरने का जो है वो सांकेतिक धरना दिया। क्या डिमांड रखी गई? हमारी डिमांड है कि इन सब सांसदों को बहाल करा जाए और जो बिल पास करे गए वो इनकी मौजूदगी के अंदर, इनकी उपस्थिति में पास करवाने की ताकत रखें। अगर जो है वो सरकार में दम है तो क्या लगता है जिस तरीके से ये 143 सांसदों को बाहर किया गया, क्या मानते हैं इसको? देखिए, इनको बिल पास करने आने के लिए अपना बहुमत था नहीं, इसलिए इन सांसदों को बहाल करा, इनको निष्कासित किया गया। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सच्चाई है। क्या सच्चाई को दबाया जा रहा है? सच्चाई को दबाया जा रहा है? सच्चाई दबा नहीं पाएंगे ना। हिंदुस्तान के अंदर 125 करोड़ की जो जनता है वो इस सच्चाई को दबने नहीं देगी। आप लोग लोकतंत्र के स्तंभ हैं, आप लोग हम लोग की बात आगे तक पहुंचाएंगे। बड़े भाई सब लोग मौजूद हैं। देखिए, हम लोग ये लड़ाई पूरी तरह अनुशासन से लड़ेंगे। जिस तरह हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हम लोग उसी का पालन करते रहेंगे। संसद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया ने जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत से जो सांसद चुन के जाते हैं, जो सम्मानित संसद सदस्य हैं, उनको गैर जिम्मेदाराना तरीका से निलंबित किया है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। इसके उपलक्ष्य में सभी इंडिया अलायंस के घटक दलों ने मिलकर के अलीगढ़ की कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन दिया है। सभी ने एक आवाज़ में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें हराने का काम इंडिया अलायंस करेगा। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। अपने नेता विधायक जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको बचाने का काम करती है, दूसरे लोगों को जो आवाज़ उठाते हैं उनको जेल भेजने का काम करती है। सुनील कुमार यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, अलीगढ़। किया जा रहा है आपके द्वारा? देखिए, जैसा कि मोदी सरकार आज पूरे देश में हिटलरशाही रवैया अपनाए हुए है, संसद में 140 सांसदों को जो हर गरीब मजदूर बेरोजगार लोगों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे थे, मोदी सरकार ने हिटलरशाही तरीके से उनको निलंबित करने का काम किया है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और आज हम इस इंडिया अलायंस के बैनर तले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पूरे देश भर में जगह जगह जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि मोदी सरकार होश में आइए और जल्द से जल्द जितने भी सांसदों को निलंबित किया उनको वापस लिया जाए। क्या लगता है जिस तरीके से निलंबित किया गया सांसदों को, सरकार की क्या रवैया मांग? ये एक हिटलरशाही रवैया है, इसके खिलाफ पूरे देश में विरोध हो रहा है। आज पूरे देश में आप देखने को मिलेगा कि पूरे देश में हर पार्टी के लोग जो इंडिया अलायंस में है जगह जगह मोदी सरकार के लिए हाय हाय की बात कर रहे हैं और उनको शर्म आनी चाहिए कि ये अपना जो निलंबन उन्होंने किया है सांसदों का उसको वापस लें। अगर वापस नहीं होते तो? अगर वापस वो इस निलंबन को नहीं लेते हैं तो आम आदमी पार्टी जल्दी इसको एक बड़ा आंदोलन का रूप देगी और तमाम जो इंडियन अलायंस में लोग, तमाम पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं, वो सब धरना प्रदर्शन करेंगे, तमाम रोड जाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान राजा, महानगर से आम आदमी। क्या रहा है आपके द्वारा? आज देश के सामने एक ऐसी परिस्थिति आई है
बहुत बड़ी विडंबना है कि लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाली संसद, जो लोग 20 लाख वोट के बीच में से एक सांसद चुन के आता है, जो जनता 20 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है एक सांसद, उसके 150 सांसदों को निलंबन किया जाना कितना दुखद हो सकता है, ये देश की जनता देख रही है। जनता की आवाज़ उठाने के लिए पाबंदी है, किसी भी बात को कानून का किसी बात का विरोध करने की पाबंदी है। आप देख रहे हैं कि आज जो निलंबन हुआ है उसके विरोध में इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी है, जिसमें आम आदमी पार्टी है, लोकदल है, कांग्रेस है, का एक सम्मिलित प्रतिनिधिमंडल आज यहाँ धरना प्रदर्शन के रूप में अपना ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए आया है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करता है कि ये जो तानाशाही सरकार चल रही है, जिसके तहत जो है 150 निलंबन जो हुए हैं सांसदों के, उनको अविलंब वापस किया जाए और सांसदों को संसद में अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। इसके नाम ज्ञापन दिया आपने? आज हम लोगों ने एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को इस मांग के साथ दिया है कि जो सांसद निलंबित किए गए हैं उनको सबको दोबारा से पुनः वापस लिया जाए और इस तानाशाह सरकार के खिलाफ कार्रवाई। आज जो संसद में सांसदों को निलंबन कर दिया था, उसी सिलसिले में आज इंडिया का एक ज्ञापन कार्यक्रम था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर यहाँ सभी समाजवादी इकट्ठे हुए थे। शांतिपूर्ण ढंग से एक कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन ये तानाशाह पुलिस समाजवादियों को डराने धमकाने का काम कर रही थी। उसी फलस्वरूप हमने एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुतला बनाया था, उस पुतले का दहन करना चाहते थे ये तानाशाह सरकार, लेकिन पुलिस ने हमारे साथियों को लाठीचार्ज किया है। हमारे कई साथियों को चोटें आई हैं, कई साथियों के कुर्ते फाड़ दिए हैं, मेरा खुद कुर्ता फाड़ दिया है। ये तानाशाह सरकार और तानाशाह पुलिस ये आवाज़ को, किसान छात्र नौजवानों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। आज हम लोग ये ऐलान करते हैं कि समाजवादी कभी डरने वाला नहीं है। जिस तरह से तानाशाह सरकार अत्याचार कर रही है, किसान नौजवान छात्रों पर अत्याचार कर रही है, उसी के कारण आज हर किसान हर छात्र परेशान है। हम आदरणीय मोदी से निवेदन करते हैं कि जो सांसदों का निलंबन किया है उसको बहाल किया जाए। मैं समाजवादी युवजन सभा का जिलाध्यक्ष रंजीत चौधरी। दृष्टिकोण से देखते हैं और क्या आपका धरना प्रदर्शन? दुर्भाग्य इस देश का, जिस देश के लोकतंत्र को दुनिया के सारे मुल्कों ने नवाजा है। क्या अगर लोकतंत्र कहीं देखना है तो देश में, हिंदुस्तान में जाके देखो। विडंबना, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी आंखों के सामने सांसदों को बोलने से रोक के निलंबन जारी कर रहे हैं कंटिन्यू लगातार। क्यों? क्योंकि उन्हें तानाशाही का सबूत देते हैं उन बिलों को पास करना है जो तानाशाही की बू पैदा करते हैं। अभी उन्होंने कल परसों देखा, सर्वोच्च न्यायालय को वंचित कर दिया इलेक्शन कमीशन से। कौन बनाएगा इलेक्शन कमीशन का चयन? प्रधानमंत्री, उनकी टीम। मनचाहे आदमी का सिलेक्शन करेंगे, मनचाहे काम अपने इलेक्शनों में करेंगे। ये कैसा लोकतंत्र? और अगर कोई एमपी बोलता है कि गलत हो रहा है तो उसे सस्पेंड कर देते हैं। जो इनकी तानाशाही की वो सस्पेंड कर देते हैं। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ इंडिया गठबंधन को, राहुल जी को, माननीय अखिलेश जी को, जैन जी को, तमाम दलों के नेताओं को, आपको, केजरीवाल जी को, कि सबने इंडिया गठबंधन बना करके एक आह्वान किया कि इसकी तानाशाही के खिलाफ हम जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन करेंगे। सवाल ये शुरुआत है इंडिया गठबंधन की एकता की, जो आज तुम्हें यहाँ देखने को मिली है। और इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल एक हो गए ना, तो ढूंढे नहीं मिलेगी भाजपा नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही। और ये सभी को बहाल करें, सांसदों को जिनको निलंबित किया है अपनी संविधान के तहत कार्रवाई करने का एक मैसेज देश को दें। अन्यथा ये निलंबन सांसद नहीं हुए, देश की जनता का संवैधानिक अधिकार को निलंबित किया है, जो कभी इनको माफ नहीं करेगा और भाजपा को इससे इसका बदला वोट की ताकत से लेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में ये माननीय सांसदों के निलंबन का ज्ञापन कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी द्वारा दिया गया है, इसका तत्काल प्रेषण करा दिया जा रहा है। इसमें जो इनका कहना है कि निलंबन हुआ है उसको वापस लिया जाए।